जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकुर क्लासेस में। तो जैसा कि हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, तो कल हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट हो गया था। आज हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेट था 9 आता है। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट पहला कि क्वेश्चन हमारा पहला क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि दिए गए शब्द के दिए गए शब्द का के समानार्थी का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द हमारा क्या, शब्द हमारा है यमुना। यमुना का समानार्थी बताना है। तो यमुना का समानार्थी बताना, पहला ऑप्शन जो होता है वो आता है हमारा आपगा। आपगा। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है तड़ाग। सी आता है अर्कजा। सी आता है हमारा अर्कजा। और लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है निमग्रा। तो यमुना का समानार्थी बताना है। ऑप्शन ए आपगा, तड़ाग, अर्कजा, निमग्रा। तो पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो आपगा का समानार्थी क्या होता है, तो वो होता है जयमाला। क्या होता है, जयमाला। बात करते तड़ाग की। तड़ाग की तो आप सभी को पता है, तड़ाग की तालाब, सर और सरोवर, ये हो गए हमारे तालाब के। अर्कजा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो अर्कजा। बात करें निमग्रा की, तो नदी और सरिता, ये हमारा हो गया निमग्रा का। तो यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा, अर्कजा। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि वाक्यांशों वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध है। तो हमको 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उनमें से हमको ये बताने के कौन सा युग्म है जो कि विषम है। तो ऑप्शन ए आता है लेने की इच्छा। लेने की इच्छा। तो लेने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तो हो गया हमारा लिप्सा। ऑप्शन बी जो हमारा था वो ये आता है कि जो किसी से जीता ना जा सके, जो किसी से जीता ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अजय। अजय। अगला जो ऑप्शन तीसरा आता है वो आता है 7 दिन का समूह। तो 7 दिन का समूह कहलाता है सप्ताह। 7 दिन का समूह सप्ताह कहलाता है। अगला आता है कि नाप तोलकर नाप तोलकर नाप तोलकर खर्च करने वाला। नाप तोलकर खर्च करने वाले को क्या बोला गया है, तो मितभाषी। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द इनमें से एक युग्म गलत है, कौन सा है, तो ऑप्शन ए लेने की इच्छा। लेने की इच्छा को बोलते हैं लीप्सा। अगला आता है जो किसी से जीता ना सके, तो अजय। 7 दिनों का समूह सप्ताह। और नाप तोलकर खर्च करने वालों को मितभाषी। तो ये ऑप्शन हमारा सही है कि नाप तोलकर खर्च करने वाले को मितभाषी ना बोल करके बोला जाता है मितव्ययी। मितव्ययी। तो नाप तोलकर खर्च करने वाले को मितव्ययी। और मितभाषी किसे कहते हो, तो मितभाषी कहते हैं जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं, तो मितभाषी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि जो ना तुलकर खर्च करने वाले को मितभाषी, ना बोलकर क्या बोलते हैं, मितव्ययी। मितव्ययी बोला जाता है। और जो मितभाषी उसे क्या बोलते हैं, तो जो कम बोलता है उसे
मितभाषी कहा जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि संयुक्त वाक्य दिया गया है। संयुक्त वाक्य क्या है? वह दंड से बचना चाहता है। वह दंड से बचना चाहता है। वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए भाग गया। वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए वह भाग गया। इस वाक्य को सरल वाक्य में, वाक्य का सरल रूप क्या होगा? वाक्य का सरल रूप क्या होगा? सरल वाक्य क्या होगा? तो क्वेश्चन हमारा है संयुक्त वाक्य है जो दिया गया है, वह दंड से बचना चाहता है इसलिए वह भाग गया। वाक्य का जो सरल रूप है वो क्या होगा? तो ऑप्शन ए जो हमारा आता है वह आता है कि वह दंड से, वह दंड से बचना चाहता था। वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया। भाग गया, वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया। अगला आता है ऑप्शन बी, बचना चाहता था, बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसलिए भाग गया, इसलिए भाग गया। ऑप्शन सी आता है, दंड से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। और लास्ट ऑप्शन हमारा जो आता है वो आता है, वह बचना चाहता था, वह बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसलिए भाग गया। तो संयुक्त वाक्य का सरल रूप बताना है तो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन का वाक्य क्या था? वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वह भाग गया। इसलिए भाग गया, तो सरल रूप बनाना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला आता है वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया। बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए भाग गया। वह बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि दंड से बचने के लिए भाग गया। तो ये संयुक्त वाक्य सरल रूप हो गया। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से, उचित एकार्थी शब्द से, एकार्थी शब्द से। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना किससे? एकार्थी शब्द से। तो वाक्य हमारा पहला ही आता है कि का प्रकोप, का प्रकोप सब कुछ, का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि, जबकि का प्रकोप सब कुछ, का प्रकोप सब कुछ, सब कुछ जला देता है। सब कुछ जला देता है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कोई वाक्य में रखे का प्रकोप, रिक्त स्थान फिल करना है। का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो ऑप्शन ए आता है सुंदर व तेज, सुंदर और तेज। ऑप्शन बी जो आता है वो हमारा आता है अग्नि और मार्ग।
अग्नि और मार्ग। ऑप्शन सी जो आता है वो होता है अनिल और अनल। अनिल और अनल। अनिल और अनल। लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो हमारा आता है अग्नि और मार्ग। तो का प्रकोप सबको जुखाड़ देता है, किसका? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि अनिल का प्रकोप, मतलब कि अनिल मीन्स क्या होता है? वायु यानी हवा। हवा का प्रकोप सबको जुखाड़ देता है, जबकि अनिल मीन्स होता है आग। तो आग का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। पहले अनिल आएगा, दूसरा आएगा अनल। अनिल और अनल। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उसने उसने तरह तरह के उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। तो उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, उपयुक्त वाक्य का शुद्ध रूप होगा। उपयुक्त वाक्य का शुद्ध रूप होगा। उपयुक्त वाक्य का शुद्ध रूप होगा। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। तो ऑप्शन ये आता है उसने चमड़े के उसने चमड़े के अलग अलग जूता खरीदा। अलग अलग जूता खरीदा। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है वह तरह तरह के वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदे। चमड़े के जूते खरीदे। अगला ऑप्शन आता है उन्होंने तरह तरह के उन्होंने तरह तरह की चमड़े जूते खरीदी। चमड़े जूते खरीदे। और लास्ट ऑप्शन जो आता है वो हमारा ये आता है कि उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। तो वाक्य हमारा उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। शुद्ध रूप बताना, तो शुद्ध रूप इसका क्या होगा? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो ये है कि निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्ध वाले वाक्य की पहचान करें। सर्वनाम वाले सर्वनाम संबंधी अशुद्ध वाले वाक्य की पहचान करें। अशुद्ध वाले वाक्य की पहचान करें। तो ऑप्शन ए हमारा आता है कि यह वह आदमी है यह वह आदमी है यह वह आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। परीक्षा में अव्वल आया है। तो यह वह व्यक्ति है, आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया। अगला आता है कि जो मेहनत करते हैं जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। वे सफल होते हैं। तो जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। अगला वाक्य हमारा आ रहा है कि यह वही फिल्म है ये वही फिल्म है ये वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहती थी। जिसे तुम ये वही फिल्म है जिसे तुम
देखना चाहते थे, देखना चाहते थे। ये वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। अगला आता है कि मेरी वह पुस्तक, मेरी वह किताब खो गई, मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल, एक मैंने कल पुस्तक, पुस्तक मेले से खरीदा था, मेले से खरीदा था। तो हमको संबंधवाचक संबंधी और सर्वनाम के शुद्ध वाक्य पहला, यह वह आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया था। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। ये वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। लास्ट ऑप्शन हमारा है मेरी वह किताब खो गई है, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा। तो यही ऑप्शन जो हमारा वो राइट आंसर होगा कि यही इसी में गलत है। तो क्या है राइट, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगी मेरी वह किताब, मेरी वह किताब खो गई, खो गई जिसे, जिसे मैंने कल, मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, मेले से खरीदा था, मेले से खरीदा था। तो इतना नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन में आने याद है कि कौन सा शब्द, कौन सा शब्द अनेकार्थी है, कौन सा शब्द अनेकार्थी है? ऑप्शन ए आता है हमारा अंक, बी आता है दोस्त, ऑप्शन सी आता है परिवार, परिवार, और लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है कबूतर। तो कौन सा शब्द है जो अनेकार्थी है? ऑप्शन ए अंक, सब दोस्त, परिवार और कबूतर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि अंक। अंक के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं? तो होता है निशान, निशान या गिनती, गिनती की संख्या, निशान कौमा गिनती की संख्या, या फिर गोद। तो ये अंक के अनेकार्थी शब्द हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि नौकर शब्द का, नौकर शब्द का पर्यायवाची है, नौकर शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए हमारा आता है परिचालक, परिचालक। ऑप्शन बी आएगा अंशज, ऑप्शन सी आता है आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, और डी आता है भृत्य, लास्ट ऑप्शन आता है भृत्य। तो नौकर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा? ऑप्शन ए परिचालक, अंशज, आर्यपुत्र या भृत्य। तो नौकर शब्द का पर्यायवाची है भृत्य, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सा शब्द, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन ए आता है जल, बी आता है नग्न,
सी आता है 3, ऑप्शन डी आता है भ्रमर। तो निम्नलिखित तद्भव शब्द बताना है हमको। अगर बात करें जल की, तो जल पश्चिम रूप का, इसका तद्भव होगा पानी। भ्रमर की, तो भ्रमर में होता है भौरा, तो इसका तद्भव रूप भी होगा। तो ऑप्शन सी हमारा तद्भव रूप है, तो 3, ऑप्शन सी इसका पश्चिम होगा त्रिणी। त्रिणी का इसका पश्चिम रूप होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह हमारा आता है कि चुलहूम लहू पीना, चुलहूम लहू पीना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है, चुलहूम लहू पीना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए हमारा आता है जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म करना। ऑप्शन बी हमारा आता है कि दिया बुझाना, दिया बुझाना। ऑप्शन सी आता है बहुत कष्ट देना, बहुत कष्ट देना। लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है कि मौत की तैयारी करना, मौत की तैयारी करना। तो चुल्हो लहू पीना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए जड़ से खत्म करना। अगर ऑप्शन ए की बात करें, जड़ से खत्म करने का मतलब होता है समूल नष्ट करना, समूल नष्ट करना, समूल नष्ट करना। अगली बात करते हैं दिया बुझाना। तो दिया बुझाना का मतलब वंश का नाश हो जाना, वंश का नाश हो जाना, वंश का नाश हो जाना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो, चुल्हो लहू पीना को होता है बहुत कष्ट देना। बात करते हैं मौत की तैयारी करना का मतलब होता है जान जोखिम में डालना। क्या? तो जान जोखिम में डालना, जान जोखिम में डालना। तो चलो चुल्हो लहू पीना का तो बहुत कष्ट देना। अगर बात करें जड़ से खत्म करना तो समूह नष्ट करना, दिया बन जाना, वंश का नाश हो जाना। अब मौत की तैयारी करना तो जान जोखिम में डालना। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो देने योग्य हो, जो देने योग्य है, के लिए एक शब्द है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। तो जो देने योग्य है उसके लिए शब्द क्या है? ऑप्शन ए आता है गे, ऑप्शन बी पे, सी होता है दे, ऑप्शन डी आता है दान। तो जो देने योग्य है उसे क्या बोलते हैं? अगर ऑप्शन ए की बात करें गे की, तो गे मीन्स होता है जो गाने योग्य हो, जो गाने योग्य हो। पे की तो जो पीने योग्य हो, जो पीने योग्य हो। ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि जो देने योग्य हो उसे बोलते हैं दे। और बात करते हैं दान की, देने दिया जाने वाला, दिया जाने वाला क्या कहलाता है? तो दान, दिया जाने वाले को क्या कहते हैं? तो दान। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? ये आता है कि रेखांकित एकार्थी शब्दों का, रेखांकित एकार्थी शब्दों का, रेखांकित एकार्थी शब्दों का सही अर्थ युग्म क्या है? सही
अर्थ युग्म क्या है? तो रेखांकित एकार्थी शब्दों का सही अर्थ युग्म क्या है? वाक्य हमारा क्या है? वाक्य हमारा कि दूध, दूध, दूध प्रथा का दुष्परिणाम, दूध प्रथा का दुष्परिणाम, दूध प्रथा प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ, पांडवों के साथ उनके, तो दूध प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनके, उनके माता, उनकी माता प्रथा से, उनकी माता प्रथा से, तो प्रथा को भी, उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा, भुगतना पड़ा। तो वाक्य हमारा के रेखांकित एकार्थी शब्दों का सही और युग्म क्या है? तो मतलब कि प्रथा और प्रथा का सही युग्म बताना है, तो दूध प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। ऑप्शन ए आता है परंपरा और कुंती, परंपरा और कुंती। ऑप्शन बी हमारा आता है सहानुभूति और विश्वास, सहानुभूति और विश्वास। ऑप्शन सी हमारा आता है परंपरा और अलग, परंपरा और अलग। परंपरा और कुंती, सहानुभूति और विश्वास, परंपरा और अलग। अगला आता है धारणा और परंपरा, धारणा और परंपरा। तो वाक्य है कि दूध प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनके माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। तो प्रथा और प्रथा का सही युग्म क्या है? तो ऑप्शन ए परंपरा और कुंती, सहानुभूति और विश्वास, परंपरा और अलग, धारणा और परंपरा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि परंपरा और कुंती जो है वो प्रथा और प्रथा का अर्थ है। तो प्रथा में क्या होता है? तो एक प्रथा का अर्थ होता है परंपरा, दूसरा प्रथा का अर्थ होता है कुंती, जो कि दूसरी प्रथा का अर्थ है कुंती, मतलब कि कुंती का दूसरा नाम, कुंती का दूसरा नाम क्या था? तो प्रथा था। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिए गए विकल्पों में, दिए गए विकल्प में निर्माण शब्द का, निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो दिए गए विकल्प में निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए बात करते हैं योजना, ऑप्शन बी जोड़ना, ऑप्शन सी आता है विनाश, ऑप्शन डी आता है बनाना। तो निर्माण का विरुद्धार्थी बताना। ऑप्शन ए योजना, बी की बात करें तो सॉरी बी का होता है घटाना, विनाश। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि निर्माण का होता है विनाश, बनाना का होता है बिगाड़ना, बनाना का बिगाड़ना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा निर्माण का विनाश होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि कौन संबोधन कारक चिन्ह है? कौन संबोधन कारक चिन्ह है? तो कौन संबोधन कारक चिन्ह है? ऑप्शन ए हो, बी आता है सी आता है अरे, ऑप्शन डी आता है ने। तो संबोधन कारक का चिन्ह कौन सा होता है? तो संबोधन कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है अरे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाले वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आता है निरी, ऑप्शन बी निरी,
ऑप्शन सी निरीह, लास्ट ऑप्शन होता हुआ था निरीह। तो निरीह का शुद्ध वर्तनी बताना है, तो निरीह का शुद्ध वर्तनी में कौन सा, तो ऑप्शन डी है। और इसका अर्थ क्या होता है, निरीह का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ की बात करें तो निर्दोष या फिर सीधा साधा। निरीह का शुद्ध वर्तनी क्या होता है, निर्दोष या फिर सीधा साधा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि एकांत शब्द, एकांत शब्द का समानार्थी शब्द है, का समानार्थी शब्द है। तो एकांत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए आता है एकता, ऑप्शन बी आता है सहसा, सी आता है शून्य और डी आता है अचानक। तो एकांत शब्द का समानार्थी कौन सा होगा, ऑप्शन ए की बात करें एकता की, तो एकता का समानार्थी था मेल, मेल या फिर मेल मिलाप, मेल या फिर मेल मिलाप। और भी होते संगठन, जैसे कि बात करते हैं सहसा की, तो सहसा होता है अचानक और एकदम, अचानक एकदम और औचक। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि एकांत शब्द का समानार्थी शब्दों का शून्य। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस